एनजीओ के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे। ये नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, यानी गैर सरकारी संगठन होते हैं। इसमें दो चीज़ें काफ़ी इम्पोर्टेंट होती हैं, एक सोसाइटी और दूसरा ट्रस्ट। काफ़ी सारे लोग सोसाइटी और ट्रस्ट को एक ही समझते हैं। उनका यह समझना काफ़ी हद तक सही है, लेकिन पूरे तरीके से सही नहीं है। सो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि सोसाइटी और ट्रस्ट में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, और साथ ही आप सोसाइटी और ट्रस्ट के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सोसाइटी और ट्रस्ट के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, इसे जानने से पहले सबसे पहले हम बात करते हैं कि सोसाइटी और ट्रस्ट होती क्या है। सोसाइटी और ट्रस्ट एक प्रकार का गैर सरकारी संगठन होता है। इसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता, यानी सोसाइटी और ट्रस्ट के तहत काफ़ी सारे ऐसे काम किए जाते हैं जो समाज की भलाई के लिए होते हैं, और इसमें एजुकेशन को भी बढ़ावा दिया जाता है। सोसाइटी और ट्रस्ट का क्या मोटिव होता है, इसे सोसाइटी और ट्रस्ट बनवाते समय लिख के देना होता है। जितने भी स्कूल, कॉलेज या इंस्टीट्यूट चलाए जाते हैं, ये किसी न किसी सोसाइटी और ट्रस्ट के तहत ही चलाए जाते हैं। अगर आप भी कोई स्कूल, कॉलेज या इंस्टीट्यूट ओपन करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको एक ट्रस्ट बनवानी होती है। सोसाइटी और ट्रस्ट बनाकर समाज के लिए आप काफ़ी सारे ऐसे काम कर सकते हैं। आप डोनेशन ले सकते हैं। अगर आपको कोई पर्सन डोनेशन देता है, तो वह पर्सन जितने भी अमाउंट का आपको डोनेशन देता है, उस पर उसको कोई टैक्स देना नहीं होता है, और साथ ही आप जितने अमाउंट का डोनेशन लेते हैं, आपको उसमें भी कोई डोनेशन नहीं देना होता है। तो चलिए हम बात करते हैं कि सोसाइटी और ट्रस्ट के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। सोसाइटी और ट्रस्ट में सबसे बड़ा डिफरेंस ये होता है कि इन दोनों को अलग अलग एक्ट में रजिस्टर किया जाता है। सोसाइटी को सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत रजिस्टर किया जाता है, जबकि ट्रस्ट को इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 के तहत रजिस्टर किया जाता है। दूसरा बड़ा डिफरेंस इन दोनों में ये है कि सोसाइटी में ब्लड रिलेशन अलाउड नहीं होता है, यानी आप अपने किसी भी फैमिली के बंदे को इसमें मेंबर नहीं बना सकते, जबकि ट्रस्ट में ब्लड रिलेशन अलाउड होता है, यानी आप इसमें अपने फैमिली के किसी भी बंदे को मेंबर बना सकते हैं। द इंडियन ट्रस्ट 1882 के तहत रजिस्टर किया जाता है। दूसरा बड़ा डिफरेंस इन दोनों में ये है कि सोसाइटी में ब्लड रिलेशन अलाउड नहीं होता, यानी आप अपने किसी भी फैमिली के बंदे को इसमें मेंबर नहीं बना सकते, जबकि ट्रस्ट में ब्लड रिलेशन अलाउड होता है, यानी आप इसमें अपने फैमिली के किसी भी बंदे को मेंबर बना सकते हैं। तीसरा बड़ा डिफरेंस सोसाइटी और ट्रस्ट में ये होता है, सोसाइटी में कम से कम 7 बंदों की ज़रूरत होती है सोसाइटी बनाने के लिए, जबकि ट्रस्ट में कम से कम 2 बंदे और ज़्यादा से ज़्यादा 5 बंदों की ज़रूरत होती है ये ट्रस्ट बनाने के लिए। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट की। सोसाइटी और ट्रस्ट में डॉक्यूमेंट्स को लेकर भी एक बड़ा डिफरेंस सामने आता है। सोसाइटी बनाने के लिए आपको जीपीए यानी जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी, एक इलेक्ट्रिसिटी बिल, एक आधार कार्ड, एक पैन कार्ड, और जितने भी मेंबर हैं उन सबके आधार कार्ड की ज़रूरत होती है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि अगर आप अपनी सोसाइटी को ऑल इंडिया रजिस्टर कराना चाहते हैं, तो आपके पास 7 मेंबर होने चाहिए, और वो अलग अलग स्टेट के होने चाहिए। जहाँ पर आप एक सोसाइटी को रजिस्टर करा रहे हैं, एक मेंबर वहाँ का होना चाहिए। मतलब ये है कि जो 8 मेंबर हैं वो अलग अलग स्टेट के होने चाहिए। जबकि ट्रस्ट में डॉक्यूमेंट काफ़ी कम लगते हैं। ट्रस्ट में आपको एक इलेक्ट्रिसिटी बिल देना होता है, एक आधार कार्ड और 2 फोटोग्राफ्स देने होते हैं। इसके अलावा जो मेंबर्स हैं वो 2 हो, 3 हो, 4 हो या 5 हो, उनके आपके आधार कार्ड और फ़ोटो देने होते हैं। सोसाइटी और ट्रस्ट में चौथा बड़ा डिफरेंस ये होता है कि सोसाइटी को हर साल रिन्यूअल कराना पड़ता है, जबकि ट्रस्ट को हर साल रिन्यूअल कराने की ज़रूरत नहीं होती। चाहे आप सोसाइटी रजिस्टर करा रहे हो या ट्रस्ट रजिस्टर करा रहे हो, दोनों रजिस्टर कराने के बाद आपको एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट प्लस पैन कार्ड मिल जाता है, जिसके बाद आप किसी भी बैंक में अपने ट्रस्ट या सोसाइटी के नाम से एक बैंक अकाउंट ओपन करा सकते हैं। उसके बाद अगर आप ट्रस्ट रजिस्टर कराई है, ट्रस्ट को नीति आयोग में रजिस्टर कराना ज़रूरी होता है। ट्रस्ट और सोसाइटी का हर साल ऑडिट जाता है, जो आप अपने सीए से बनवा सकते हैं। अगर आपके पास सीए नहीं है, तो आप किसी भी अदर सीए से 2000 रुपये देकर ये ऑडिट बनवा सकते हैं। इसके बाद आपको एक एटीजी और 12A बनवाना होता है। एटीजी का मतलब होता है जो पर्सन आपको डोनेशन देगा, जितना भी पैसा देगा वो आपको डोनेट किया है,
उस पर आप उसको कोई टैक्स नहीं देना होगा। दूसरा है 12A, आप जितना भी डोनेशन लेते हैं, जितना पैसा आपके पास आता है, 12A के अकॉर्डिंग आपको गवर्नमेंट को उसमें से कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है। 3 साल के बाद आपको एफसीआरए कराना होता है। एफसीआरए एक एक्ट है जो 1976 में बनाया गया था। अगर आप इसको एक बार करा लेते हैं, उसके बाद आपको इंटरनेशनली जितने चाहे पैसे डोनेशन में ले सकते हैं। लेकिन एफसीआरए कराने से पहले आप 1-2 लाख रुपए तक ही ले सकते हैं। इससे ज़्यादा अगर आप लेंगे तो आपकी ट्रस्ट बैन कर दी जाएगी। तो आई होप आपको वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।